जो कर रहा है, अरे अगर तुम हर्ष तिवारी को 5 लाख भी दिए, मान ली 5 लाख भी दिए, आज के डेट में तुमने दे दिया हर्ष तिवारी को, तो क्या हर्ष तिवारी ने तुमसे मुफ्त में ले लिया? क्या 25 गाया था, 22.5 लाख उससे लेना है। तो अगर तुम 22.5 लाख भी एक साथ में देते हो, तब भी सालों इतना जो टाइम गया, उस पैसे का क्या कोई मोल नहीं था? और इतना बड़ा अमाउंट, जबकि लोग घर में बैठ के जब काम करते हैं या किसी से उधारी लाते हैं, तब भी वहां पर लोग 5%, 3% का ब्याज देते हैं। और 25-25 लाख का अगर तुम दे रहे हो या दोगे, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, हमारा पैसा हमें लौटाओगे, एहसान कुछ नहीं कर रहे हो तुम। तो ये जो भौंक रहे हैं कुत्ते, मैं उनको वही पूछना चाह रहा हूं, तुम्हारे जेब से जा रहा है क्या? तो अगर तुम्हारे जेब से जा रहा है तो बता दो कि नहीं भाई, मेरे जेब से मैं दे रहा हूं, तो तुम चिल्लाओ नहीं। क्योंकि जिनको भागना था वो भाग चुके हैं। तुम भौंक रहे हो आरसीएम चलेगा, जैसे 4 साल के बाद वो दौड़ गया। कहाँ घंटा आरसीएम दौड़ गया? आज के डेट में कौन जानता है? पुराना नेटवर्क है, सही है, कितना दौड़ रहा है। और जितनी लाइबिलिटी वहां, तुम बोल रहे हो आरसीएम के बारे में, आरसीएम में कोई लाइबिलिटी नहीं था। पैसा दो, प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट खरीद के घर को लेके जाओ। और यहाँ पर तुमने तो लोगों को कंगाल कर दिया है। मैं अगर 1 लाख रुपया लगाया हूं कंपनी में, तो कहीं ना कहीं वो मेरे पास में पूरा पड़े नहीं थे। अगर पड़े होते तो मैं 15 लाख लगाता, अगर पड़े होते तो मैं 25 लाख लगाता, अगर 25 लाख मेरे पास होते तो मैं 50 लाख लगाता। क्यों? कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता था, अरे अगर मैं लोन करके भी लगा देता हूं, तब भी यहाँ से जो पैसा आएगा उससे मेरा ब्याज निपट जाएगा। तो अगर कोई लाख रुपया लगाया है और 20,000 कमा रहा था, आज के डेट में उसको एक्स्ट्रा बर्डन हो गया लोन का 10,000 या 7,000 या 5,000। तो वो 20,000 कमा रहा था, शांति से गुजारा कर रहा था, तुम सालों के चक्कर में और 5,000 उसको देना पड़ रहा है, या उस 5,000 के लिए उसको और भागना पड़ रहा है। कर क्या रहे हो? जिंदगी जहन्नुम बना दिया है तुम लोगों ने। और हम गाली ना दे, हम बोले नहीं? क्यों नहीं बोले? सुन के फट रही है। क्यों फट रही है? तुमने तो कुछ बुरा नहीं किया, तो तुम्हारा क्यों फट रहा है भाई? अभी हमारे साथ में जिया चौधरी अभी जुड़े हैं आसाम से। मैं उन्हीं का बात बोल रहा हूं आपको। आ, अगर भाई आप सुन पा रहे हैं, तो आपसे 2-3 सवाल है, मैं पूछना चाहूंगा। आ, जी जी। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। आपने कितना लगाया है ई स्टोर में? मैं स्टोर में टोटल 30 लाख, एक तो 25 लाख का था और दूसरा था 5 लाख का, वो आयुर क्यूर का। जी। आप जी आप अगर बुरा ना माने, मैं आपको एक पर्सनल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी, भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आपका इनकम, क्योंकि लोगों को इनकम नहीं पूछना चाहिए, आप हमें पूरा एक्यूरेट फिगर ना बताते हुए, आप मंथली कितना इनकम कर रहे थे? अब अभी या इसको लगाने का पहले? लगाने के पहले आप कितना इनकम कर रहे थे लगाने का महीने पहले का? समझ लीजिए महीने का 50-60 हजार। ओके। आज के डेट में आपने जो इसको लगाया, जो भी है 30 लाख या 25 लाख जो भी आपने लगाया, तो क्या जी आपके पास में पूरा पैसा था?
जी नहीं, मैं तो लोन लेके लगाया, बैंक से लोन लिया और लोन का मंथली करीब अभी करीब 50,000 मुझे देना पड़ा, 50 और 60 का आसपास। तो अभी मेरा हालत ऐसा हो गया कि लोन मारूं या खुद का घर चलाऊं, ऐसा हो गया हालत। एग्जैक्टली तो भाई, मैं बस वही पूछना चाह रहा था। अगर आपका इनकम जी महीने का 50,000 है या 60,000 है, और आपका लोन का जी किस्त ही 50 से 60,000 है, तो आप अभी कैसे गुजारा जी कर रहे हो? वही बात है। अभी इतना हालत खराब हो गया कि बैंक का पहले जो किस्ती है उसको क्लियर करूं या घर का, तो इस तरह से धीरे धीरे माइनस में आ रहा हूँ। मतलब क्लास तो दूर का बात, अभी भाग दौड़ इतना ज्यादा हो गया कि पहले बैंक को क्लियर करके फिर खुद को, ऐसा हो गया। तो इतना लाइफ का मतलब बर्बादी हो गया एक तरफ से बोलना चाहे बोले बोले तो मतलब चलिए, ऐसे धन्यवाद। हाल हो गया हम लोग का। धन्यवाद भाई। मैं बस कुछ चीजें, यहाँ पे बहुत सारे अंधभक्त भी बैठे हैं, तो उनको समझाने के लिए मैंने आपसे ये सारी जो भी जी क्वेश्चन है मैं आपसे पूछा। तो जी जी, कहीं ना अन भक्तों को गौतम जी, अगर अन भक्तों को अगर बैंक का स्टेटमेंट चाहिए हर महीने में कितना मेरा अकाउंट से काट के जाता है, वो स्टेटमेंट भी मैं दे सकता हूँ ग्रुप में। हर महीने का कितना, मतलब इसका अगेंस्ट में लोन में मेरा कितना जाता है पैसा हर महीना में। तो आप लोग सभी अब इस जो स्टेटमेंट को आपने सुना, क्योंकि मैंने उनसे पहले भी बहुत सारी बातें की थी। भाई से, जिया भाई हमारे आसाम से हैं। जी मैं बता दूं जी उनको, तो सभी को इनका स्टोर अभी तक नहीं खुला है। 5 लाख का जी एक फ्रेंचाइजी है, और 25 लाख भी इन्होंने लगाया था। तो जी 50,000 इनकम उनका हो रहा था जब इन्होंने स्टोर में एंटर किया। जब जी इन्होंने स्टोर में एंटर किया, उससे पहले इनका इनकम 50,000 था। जो आप उन्होंने क्लियर अभी बताया, आप सुने। और आज के डेट में ई स्टोर में पैसा लगाने के चक्कर में ये अभी 50,000 महीना बैंक को ईएमआई दे रहे हैं। तो घर चलाने के लिए बंदा क्या करेगा? यानी कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। बैंक को अगर मैं देता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा घर से जा रहा है खर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोन, इसका मतलब लोन ज्यों का त्यों है। वहां 50,000 देना है, घर में 20-30 हजार का तो खर्चा होना ही होना है। तो वो जो बीस बिल्कुल तीस भाई। हजार है, वो हर महीने कहीं ना कहीं से एडजस्ट किया जा रहा है। जी, काफी तो तकलीफ हो रहा है मतलब, वही बहुत तो ज्यादा है तकलीफ भाई। में है। वही तो है भाई, जब 50,000 इनकम बैंक वाले ले गए, तो घर जी तो चलेगा ना, घर तो चलाना ही पड़ेगा। वहां पर तो 20-30 हजार बिल्कुल चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल अगर भाई। कंपनी साल भर बाद भी आ जाती है, तो क्या जी ये जितनी तकलीफें हैं वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, चलिए, बहुत बिल्कुल नहीं। बहुत जो धन्यवाद। हाँ, बोले बोले, कुछ बोले, बोलिए। जो तकलीफ हम लोग उठाए हैं और जो उम्मीद किए थे ये कंपनी का ऊपर में, अभी तो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि हम लोग का जो पानी है सर का ऊपर चला गया है अभी। तो इसके लिए हम मजबूर है लखनऊ जाने के लिए, और मेरा टिकट भी बुक हो गया लखनऊ के लिए। मैं जा रहा हूँ, और मेरे साथ और भी असम का, लंका का भी जा रहा है ओनर। फिर मनुल जी भी, काफी सारा जितना हो सके आ रहा है लखनऊ के लिए। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू भाई। जी अभी हमारे साथ में इलियास भाई है। मैं जी इलियास भाई के बारे में भी जानता हूं, तो इलियास भाई को भी मैं अनम्यूट करना चाहता हूं कि इलियास भाई, आप भी थोड़ा अगर हैं तो हैंड रेज कर लें, तो मैं इलियास भाई से कुछ बातें
करना चाहूंगा, क्योंकि इलियास भाई बिल्कुल हमारे साथ में पहले दिन से खड़े हैं। एक सेकंड, शायद मेरा नेट का इशू हो रहा जी। सॉरी, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा था शायद, कोई नहीं। तो अगर इलियास भाई आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं जानता हूं उनके बारे में भी शायद इलियास भाई नहीं है अभी। तो कहीं ना कहीं इस हालत में ईस्ट स्टोर ने लेके खड़ा कर दिया है सभी को कि लोग जितना कमा रहे थे वो इस चक्कर में आके जितना कमा रहे थे उतना अब किस्त में दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे तैसे करके घर का गुजारा हो रहा है। तो बस यही कहना है, अगर आप लोगों को तकलीफ नहीं दिए होते तो कहीं ना कहीं ये सारा अब ठीक ठाक चल रहा होता। चंदन जी हैं बिल्कुल। हमारे साथ में। जी चंदन भाई।